बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मेहताब अली और आप देख रहे हैं केमिस्ट मेहताब, मेरा चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्टेचोमेट्री। स्टेचोमेट्री एक मैथमेटिक की ब्रांच है जो इस्तेमाल की जाती है कैलकुलेशन, रेशियो और मेजरमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस या केमिकल एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए एक ब्रांच इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है स्टेचोमेट्री। स्टेचोमेट्री दो लफ्जों का मर्ज है और ये यूनानी लैंग्वेज से लिया गया है। नंबर 1 है स्टेचोन, जिसकी माना सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखी गई है एलिमेंट, और एक और लफ्ज है इसकी माना कभी कभी इसको कहा जाता है या इसकी दूसरी माना लिखी गई है सब्सटेंस। ये दोनों माना इनकी है। और इसके अलावा हमारे पास एक और लफ्ज है मेट्री। मेट्री की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में माना लिखी गई है हमारे पास मेजरमेंट। और कभी कभी इसकी माना लिखी जाती है रेशो या कैलकुलेशन भी कहा जाता है। ओके, तो हमने इसकी जो है डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन पहले ही डिस्क्राइब की थी जनरल लफ्जों में, लेकिन अब हमारा दूसरा टॉपिक है मोल, जो पहला टॉपिक भी कहेंगे आप मोल। मोल क्या होता है? किसी भी आयन को, एटम को या मॉलिक्यूल या किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए या एक्सप्रेस किया जाए इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। हम कहेंगे दी सब्सटेंस या सब्सटेंस की जगह आप लिखें आयन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट expresses in gram is called मोल। इसे कहा जाता है मोल। कुछ इसके एग्जाम्पल भी हम करेंगे। मिसाल की तौर पे कैसे? हमने पढ़ा था किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो उसे कहा जाता है आयन। और आयन की डेफिनेशन क्या होती है? द चार्ज ऑन एटम इज नोन एज द आयन। मिसाल की तौर पे कैसे? नंबर 1, आयन का कोई एग्जांपल देते हैं बेटा, या आयन्स का। आयन के दो टाइप होते हैं, नंबर 1 केटाइन और नंबर 2 एनाइन। केटाइन वो आयन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज उठाते हैं या पॉजिटिवली चार्ज एटम, और एनाइन वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज एटम हो, उन्हें कहा जाता है एनाइन। तो इनका कोई एग्जांपल देते हैं। मिसाल की तौर पे मैं यहां लिख देता हूं Cl क्लोरीन, नेगेटिव आयन। नेगेटिव का मकसद है ये एनाइन है, और इसके अलावा हमारे पास Na पॉजिटिव, ये केटाइन। हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा बेटा। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम लेस देन है प्रोटॉन के। प्रोटॉन 1836 गुना बड़ा है किसी इलेक्ट्रॉन से। मिसाल की तौर पे इतना छोटा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से कोई भी एटम के ऊपर फर्क नहीं आता। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आए या जाए, उसके मास के अंदर ना होने के बराबर फर्क आएगा। इसी वजह से, और दूसरी पॉइंट कभी कभी लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज 1839 टाइम लेस देन दी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से इतना छोटा है 1839 टाइम।
तो इलेक्ट्रॉन के आने और ना जाने से कोई भी फर्क नहीं आता किसी एटम के ऊपर। यहाँ इस चीज को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम लेस देन प्रोटॉन, लेस देन प्रोटॉन। और आप यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम, सॉरी 39 टाइम लेस देन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन कंटेन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17 और एटॉमिक मास होता है 35.5। इलेक्ट्रॉन के आने से और जाने से कोई भी फर्क नहीं आता क्लोरीन के मास के अंदर। तो वही मास लिखेंगे जो उसका एटॉमिक मास है, वो होगा 35.5 ग्राम। आप किसी भी क्लोरीन गैस का आयन उठाएंगे तो उसका मास या मोलर मास ये होगा। और इसके अलावा 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक मास होगा 23। तो इसका ये जो एटॉमिक मास है इसे ही कहा जाता है मोलर मास ऑफ द सोडियम इज 23 ग्राम। नंबर 2 पे आएंगे हम, एटम। तो हमने पढ़ा था एटम के दो किस्म होते हैं, नंबर 1 मोनो एटॉमिक सब्सटेंस, मोनो एटॉमिक सब्सटेंस, और दूसरे हमने पढ़ा था डाई एटॉमिक सब्सटेंस। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं वो हमेशा दो के फॉर्म में मिलते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे, जो भी गैसेस होती हैं सवाए ऑक्टेट ग्रुप के, सवाए ऑक्टेट ग्रुप के जो भी गैसेस होती हैं वो हमारे पास डायटॉमिक होती हैं, एटॉमिक होती हैं। लेकिन जो 8वां ग्रुप होगा वो हमारे पास मोनो एटॉमिक होगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो किसी के साथ किसी जो है रूम टेम्परेचर पे या एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दे या कोई टेम्परेचर ना दे, उसी टाइम वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, सो मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एटम फॉर्म लिखूंगा तो नंबर 1 लिख सकते हैं यहाँ, मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं सोडियम, नंबर 2 पे लिख रहे हैं आप लिथियम, और नंबर 3 पे लिख रहे हैं मिसाल के तौर पे क्लोरीन। तो आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम, वही मास होगा 23 ग्राम, और 1 मोल ऑफ लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और एटॉमिक मास होगा 7। जो एटॉमिक मास होगा वो ही उसका मोलर मास कंसीडर करते हैं। और यहाँ देखें बेटा हमने लिखा है 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या होती है डायटॉमिक, तो हमने पढ़ा था इसका मास कितना है बेटा, इसका मास होता है 35.5 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसका मास इसी के सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे 2 मल्टीप्लाई 35.5, आपका जवाब आएगा 71 ग्राम। ओके, दिस इज करेक्ट। और इसके अलावा हम आगे आएंगे बेटा, आगे आएंगे तो हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के 2 टाइप्स होते हैं फिर, तो हम तो मॉलिक्यूल को जस्ट डिस्क्राइब कर लेते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो होमोजेनियस होते हैं, मिसाल के तौर पे कैसे O3, इसे कहा जाता है होमोजेनियस। होमोजेनियस O3 को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास एक ही एटम के जो है बना हुआ है सब्सटेंस कोई। मिसाल के तौर पे यहाँ देखें, इसे ये फार्मूला है ओजोन गैस का, तो ओजोन गैस बनी होती है O3 की, और देखें इसके अंदर सिमिलर एटम्स होते हैं, इसी वजह से इसे कहा जाता है होमोजेनियस। और हमने एक दूसरा पढ़ा था
मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है हेट्रोजीनियस। उसकी वजह यह है हेट्रोजीनियस कहने के लिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास किसी दो मुख्तलिफ एटम के साथ बनी होती है, इसी वजह से इन दोनों को हम अलग कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट थोड़ा ध्यान दें ताकि आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ दी